हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद होगी आप सभी अच्छे होंगे और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने डीके रियल सक्सेस चैनल पर। और जैसे कि हमने कंटिन्यू किया था कल से परसेंटेज का चैप्टर, उसको ही हम आगे बढ़ाएंगे, जिससे हम उसको धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे इन 14-15 डेज में, पूरी किरण की बुक तक। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड थोड़ा लिखने में टाइम लगता है, इसलिए थोड़े ज्यादा डेज लग जाएंगे, नहीं तो पहले भी हो जाता। ठीक है, आज आगे बढ़ाते हैं उसी को। आज मैं आपके लिए बेस से थोड़ा ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो लेके आया हूँ, तो उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेंगे 5:30 को प्रतिशत। बारिश यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रही है, 1 मिनट रुकेंगे, मैं चेंज कर लेता हूँ मार्कर, शायद इसी वजह से हो रही है, मुझे तो लगता नहीं और किसी वजह से। 5:30 को प्रतिशत में बदलो। तो आपको 5:30 दिया है, उसको किस में, परसेंटेज में चेंज करना है जी। ठीक है, आपको कल बताया था कि परसेंटेज आप जब लगाओगे तो गुना 100। ठीक है, और परसेंटेज आप जब हटाओगे तो भाग 100। ये आपको कल बता दिया था मैंने। ठीक है, अब इस सवाल को आपको परसेंटेज में बदलना है। ठीक है, 5:30 है, रेशो का मतलब डिवाइड होता है, 30 लिख दिया। ठीक है, प्रतिशत में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 लिख दिया। आगे आपको इससे डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30, 1/6 हो गया। अब मैंने आपको बोला था टेबल 5 बार लिख के देखनी है, तो 1/6 कितना होता है बताएंगे आप जल्दी से। 1 इक्वल टू 100%, 1/2 इक्वल टू 50%, 1/3 इक्वल टू 13, 1/3%, 1/4 इक्वल टू 25%, 1/5 इक्वल टू 20%, और 1/6 इक्वल टू कितना होता है, 16/2/3%। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 16/2/3%। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है जी, आगे होगा आपको उम्मीद है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। 900 का 33 से 1/3% कितना होगा। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है जी। ठीक है, परसेंटेज गिवन आपको और वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा ये। देखो 900 यहाँ पे लिखा, का मतलब गुना पे गुना है यहाँ पे। ठीक है, ये कितना होता है अभी बताया था आपको, 1 इक्वल टू 100%, 1/2 इक्वल टू 50%, और 1/3 इक्वल टू 33, 1/3%। तो कितना है ये, 1/3 लिख सकते हो इसकी जगह। आगे आपको टेबल से, तो इसको कट करेंगे आप 3 से, तो कितना आएगा 300। कितना आएगा जी आपका आंसर, 300 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे होगा समझ में आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पढ़ते रहा करो, प्रैक्टिस करते रहना, आपको अब से डेली वीडियो मिलेगी। थोड़े दिन में हरियाणा जीके की भी वीडियो मिलने लग जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपको वीडियो प्रोवाइड करी जाएगी अच्छे से, बिल्कुल स्टडी मटेरियल, बिल्कुल स्टार्टिंग से। ये बिल्कुल सोच के ना पड़े, अभी एचएससी का ही मैथ हो रहा है, इसी लेवल का हो रहा है, एसएससी तक जाएगा, मैंने किरण की बुक तक बोला है। ठीक है, तो अच्छे से करो, उसके सब भी आपके बहुत होंगे साथ साथ ही। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 270 का 30 कितना प्रतिशत है। 270 का 30 कितना प्रतिशत है।
तो अभी अभी पहला जो सवाल कराया था बिल्कुल सेम है। क्या पूछा है? प्रतिशत पूछा है। किसका? 270 का। ठीक है, पर यहाँ पे क्या परसेंटेज नहीं गिवन है। ठीक है, और पहले में क्या दिया था? रेशो दिया था। पहले में क्या दिया था? रेशो। उसी हिसाब से ये देखो, जिसके साथ का हो वो कहां पे आएगा, आपको बताया था कल। जिसके साथ भी का लगा होगा वो कहां पे आएगा? डिवाइड में। तो ये गया डिवाइड में जी 270। ठीक है, किसका पूछा है? 30 का। तो 30 आया जी ऊपर, जिसके साथ भी का होएगा वो आएगा नीचे डिवाइड में 270। और किसका पूछा है? 30 का। जिसका भी पूछा वो ऊपर। और प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत बनाने के लिए क्या? मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, ये इससे काटेंगे तो 9। ठीक है, और आपको ये आता ही होगा फ्रैक्शन 11 1/9%। जिसको ये आता होगा अच्छी बात है, नहीं तो 99 और 100/9 भाग करके देख लेना। ठीक है, आगे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यदि 42 का x% 21 है, x% कितना है? 21 है। वो कोमा है। ठीक है, तो x कितना होगा? मैं आपको हर क्लास में 25 से 30 सम करा के जाऊंगा किरण की बुक से पहले। ठीक है, 25 20 ऐसे कराता जाऊंगा। 5 दिन में आपके 100 सम हो जाएंगे हर चैप्टर से। ठीक है, पर अगर मैं ज्यादा सम इसलिए नहीं करा रहा हूँ, वो 25 20 होंगे, पर मैं उसमें से जैसे रिपीट हो रहा सम, उस सम को रिपीट नहीं करूंगा यहाँ पे। तो 10 15 ही होंगे उस हिसाब से। पर आपका जो मेथड है ना, मेथड वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, किसी भी बुक से उठा के करोगे मिल जाएगा आपको ये मेथड। ठीक है, अभी बेस से थोड़ा ऊपर चल रहे हैं, फिर थोड़ा और ऊपर लेके चलेंगे, फिर थोड़ा और ऊपर, और फिर किरण पे। ठीक है, और फिर प्रीवियस ईयर। तो ये सवाल है जी 42 का, यहाँ पे 42 लिख देता हूँ, का क्या गुना लिख देता हूँ। ठीक है, x% x/100 लिख दिया। कितना है जी? 21 है। कह रहा 21 है, मतलब 2 इक्वल आ गया इसका, 21 है तो। ठीक है, देखो इसको 21 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये 50, यहाँ पे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा अब। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 50। आपका x इक्वल टू कितना आ गया? 50। आगे होगा। ठीक है, अभी तो बेस से थोड़ी सी ऊपर चल रहे हैं। जो आपका सवाल नहीं आए ना, आप उसको कमेंट में लिख दा करो, सर क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आया या 3rd नहीं आया, ऐसे लिख दा करो। ठीक है, वो दोबारा करा दिया जाएगा अगले दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यदि, ये आपको खुद करना है, y का, y है, y का x%, y का x% 80 का 2/5 के बराबर है। 2/5 के बराबर है, तो xy का मान ज्ञात कीजिए। तो xy निकालना है जी, कितना आएगा आपका, जो जल्दी से बताएंगे। यदि y का x% कोमा 80 का 2/5 के बराबर है, तो xy ज्ञात करना है आपको, कितना होगा। तो जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे, बिल्कुल सेम ही है। इसमें तो बता भी रखा बराबर है, उसमें बता नहीं रखा 21 है, मतलब बराबर ही है उसका भी मतलब। ठीक है, जब भी ऐसे देगा उसका मतलब इक्वल होता है। तो कर लेते हैं इसको। देखो y
का मतलब गुना, x परसेंट है, परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100 आएगा। ठीक है जी, और बराबर है तो ये लिख देंगे 80 का 2/5। पूरा करवा रहा हूं क्योंकि सबको समझ में आए। ठीक है, यहां से काटो इसको तो 16 आएगा, 16 5 जा 80, और ये कितना आया 32। ठीक है, 16 2 जा 32, और यहाँ पे एक्स वाई बाय में 100 इक्वल टू 32। अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे लोगे आप, तो एक्स वाई आपका कितना आ जाएगा 3200 जी, 3200, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 3200 आ गया होगा समझ में आपको। अब तो आपको मेथड पकड़ना है और वैसे क्वेश्चनों की 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे आप सीधा उठाओगे तो आपका निकलेगा नहीं। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करो आप परसेंटेज के। अब जितना निकल रहा है आधा निकल रहा है, अगर आधा निकल रहा है ना आप पे तो समझो आपने प्रैक्टिस की। ठीक है, वो 5 बार टेबल लिखो, उससे आपकी शॉर्ट बनेगा क्वेश्चन थोड़ा। ठीक है, टाइम बचेगा उससे आपका, और वो बहुत सारे चैप्टरों में होगी, मैं अभी बोल रहा हूँ आपको वो 5 बार लिखनी है, और स्केयर भी। ठीक है, हमने 10 तक किए थे और अभी 10 तक ही बहुत है, 10 तक करो अभी, जो बाकी कराने होंगे वो भी कराऊंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है किसी संख्या की, किसी संख्या की 40% में, किसी संख्या के 40% में 240 जोड़ने पर, 240 जोड़ने पर बड़ी संख्या आती है, बड़ी संख्या आती है, तो संख्या ज्ञात करनी है जी। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताएंगे आप क्या होगी वो संख्या, जल्दी से बताएंगे। किसी संख्या के 40% में, 40% में 240 जोड़ने पर, इसमें 240 जोड़ने पर, ठीक है, बड़ी संख्या आती है। ठीक है जी, मैंने जब भी बोला था कि संख्या ज्ञात करनी है तो उसको कितना मान लेना है 100%, कितना मान लेना है 100। ठीक है, ये 40 होगी तो ये कितनी होगी 60% के बराबर, 60% के बराबर। देखो यहां से गुना कितना हो रहा है, गुना 4, तो यहाँ पे भी कितना होगा गुना 4, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 400। तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी जी, वो 400 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 400। समझे होंगे आप इस सवाल को। कह रहा देखो किसी संख्या के 40% में, जैसे जैसे बोलने वैसे वैसे लिखना है। 40% में 240 जोड़ने पर, यहाँ से 240 जोड़ दिया, बड़ी संख्या आती है। ये बड़ी संख्या है जी 100%। जब भी ऐसे गिवन हो तो 100 मान लेना है। क्या मान लेना है 100। ठीक है, 100 मान लिया हमने बड़ी संख्या। अब देखो 40 तो यहाँ है, अब जो जोड़ना चाहिए जब 100 आएगा कितनी 60%, और 60% किसके इक्वल है 240 के, तो गुना 4, तो उधर भी गुना 4। ठीक है, संख्या पूछी थी तो 400 आ गई है। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। किसी संख्या का, किसी संख्या का 200%, 140 हो, 140 हो, तो उसका
160% कितना होगा? 160% कितना होगा? एसएससी में भी पूछा हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है, तो बताएंगे जल्दी से आप। यहाँ पे 140 है, जैसे जैसे बोलो वैसे वैसे लिखो। देखो किसी संख्या का 200%, यहाँ पे 200% लिख दिया। 140 हो, जब भी मैंने बोला था बराबर हो, है या हो, तो इक्वल का निशान लगा देंगे। तो कितना है जी ये? 140 है, ठीक है। तो उसका 160% कितना होगा? परसेंटेज के नीचे परसेंटेज वाले आएंगे और बिना परसेंट वाले के नीचे बिना परसेंट वाले, ठीक है। तो 160% पूछ रहा है कितना होगा? देखो परसेंट से परसेंट काट दिया हमने, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो भी काट दी, ठीक है। ये देखो 20 गुना 7, ठीक है, यहां से भी गुना 7 करो, 16 गुना 7 कितना होता है? 112। कितना होता है जी? 112। तो आपकी संख्या क्या होगी? वो 112 होगी, ठीक है। आ गया होगा समझ में? जब भी यहाँ पे ऐसे दिया हो, है या बराबर है, तो इक्वल का निशान लगाएंगे, ठीक है, और परसेंटेज के नीचे परसेंटेज वाली और बिना परसेंटेज के नीचे बिना परसेंटेज वाली संख्या लिखेंगे। आगे होगा समझ में? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आप इस पे ध्यान मत दो, सीईटी कब होएगा, ग्राम सचिव का एग्जाम कब होएगा। हाँ ग्राम सचिव का मैं थोड़ा समझ सकता हूँ कि दिलों पे चोट लगी आपके, पर ज्यादा वो मत करो। और अब मैं जहां तक सोच रहा हूँ सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हम एसएससी की तैयारी करें अब, है ना, और वही मार खाएंगे आप। भाई साहब तैयारी करो आप मैथ की, इंग्लिश की, कंप्यूटर की, और जीएस मत, जीएस कम पढ़ो। जीएस ज्यादा पढ़ते बच्चे और जीएस कम पढ़ने चाहिए। मैथ परफेक्ट, इंग्लिश परफेक्ट, रीजनिंग स्पीड ज्यादा परफेक्ट और साथ में स्पीड ज्यादा, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम करेक्ट कर लोगे, बैंकिंग तक भी। ये करो आप, जीएस के पीछे मत भागो, नहीं तो जीएस के पीछे तो भाई बहुत बड़े बड़े रह गए। आपको यूपीएससी का एग्जाम तो क्लियर करना नहीं है, जो जीएस के पीछे भाग रहे हो मेरा ये सब्जेक्ट है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 250 का आएगा, 250 का आएंगे, ये सब्जेक्ट पढ़ो, तो रहने दो साइड। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का 33% 66 है, कितना है? 66। तो उस संख्या का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत 60 होगा? तो इसको बताएंगे। देखो है, हो या बराबर हो तो बराबर लिखेंगे। 33% कितना है जी? 66 है, 66 है। तो उस संख्या का कितना प्रतिशत 60 होगा? देखो ये बिना प्रतिशत के है, तो बिना प्रतिशत के नीचे आएगा, ठीक है। अब ऐसे देखो, भाग दो हो रहा है यहाँ से, डिवाइड बाय 2, तो इधर भी डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा? 30%। कितना होगा जी? 30%, ठीक है। आगे होगा आपको समझ में ये वाली बात भी। एक तो आपको क्या बात याद रखनी है, एक तो का वाली जिसमें नीचे डिवाइड में लिखते हैं, ठीक है, और एक है वाली, हो वाली, और एक इक्वल वाली। अभी तक दो बातें हुई। और जब प्रतिशत लगाना हो तो गुना 100 और प्रतिशत हटाना हो तो डिवाइड बाय 100, ठीक है। चार बातें हो गई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक कार का मूल्य है, एक कार का मूल्य है 1,50,000,
1,50,000 से बढ़कर 1,80,000 रुपए हो गया, रुपए हो गया। कार की कीमत में हुई बढ़ोतरी, मतलब बढ़ी हुई कीमत, ठीक है, में हुई बढ़ोतरी का प्रतिशत बताना जी, प्रतिशत ज्ञात कीजिए, का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो पहले था कार का मूल्य 1,50,000 और वो बढ़कर कितनी होगी, 1,80,000 होगी। तो कितना बढ़ा, पहले तो देखो 30,000 बढ़ा, यहाँ पे 30,000 लिख दिया। और कितने की थी पहले, 1,50,000 की, कितने की थी जी, 1,50,000 की कॉस्ट प्राइस था उसका, ठीक है। और प्रतिशत बताना है तो गुना 100। आगे आपको समझ में, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 1 जीरो ये भी काट दो, और ये 15 5 और ये 20%, कितना आया जी, 20% आपका इसका राइट आंसर हो गया। आगे होगा समझ में, ये कॉस्ट प्राइस था, इससे बढ़कर 1,80,000 होगी, पहले थी इसकी 1,50,000, अब बढ़कर होगी 1,80,000। जैसे मकान की कीमत होती है, आपको इतना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो प्रतिशत कितना, मतलब कितने प्रतिशत हुआ, तो निकालते तो उस पे हो जब जितने की खरीदी, तो वैसे ही होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ तक 9 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। और पढ़ा करो अच्छे से, और भी करता हूँ अभी, बाकी अभी 5-6 क्वेश्चन है ना। अब सोचते हो आप पढ़ते नहीं, बस ऐसे पढ़ा रहे हैं, अभी 9 बज रहे हैं रात के ना, और वैसे हम पढ़ा रहे हैं, बस क्वेश्चन बना रहे हैं ऐसे कहीं से भी उठा के और पढ़ा दिया ऐसे, ऐसा नहीं है। किसी को समझने नहीं आता, फिर भी कुछ होते हैं ना छोटे बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, वही पढ़ देते तुमसे अच्छा। तो अब बैठे मेरे भांजे भांजी, जब चर्चा करते हैं ना बच्चे, छुट्टियों में आते हैं, अभी छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो आए हुए हूँ, देखना है क्या तुम्हें, आजो भाई, दोनों खड़े हो गए ना, एक बार देख लेंगे कि बैठे तुम भी, है ना। हेलो करियो कैमरे में, जाओ देखा, बैठ जाओ, देखा। इंटरेस्ट से पढ़ो कोई भी चीज, ठीक है। जैसे बच्चे इंटरेस्ट से खेलते हैं ना, वैसे तुम्हें अगर लगना होगा ना तो तुम लगोगे, तुम्हें 2 महीने में लगना होगा ना तो तुम 2 महीने में भी लगोगे, और तुम्हें 6 महीने में लगना होगा तो 6 महीने में लगोगे, और तुम्हें लगना ही नहीं, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं, तुम लगोगे ही नहीं। हाँ, कोई कोई बंदा होता है जिसकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है कि वो औरों को पढ़ा रहा होता है और खुद लगता नहीं, ऐसे भी होते हैं, मैंने देखे हैं बहुत। एक गांव में गए हम, यहाँ पे पढ़ते हैं नरेला का, यहाँ नारा नारी, तो वहां पे उसके दोस्त के जीजा जी हैं, वो सरकारी बैंक में, उनकी बहन दिल्ली पुलिस में है, और जो उनके पड़ोसी हैं उनका एक भी एग्जाम क्लियर नहीं है, जबकि बहुत सारे एग्जाम औरों की क्लियर है, औरों को पढ़ाया जिन्होंने उन्होंने जिनको पढ़ाया, देख लो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो चलो अपने टॉपिक पे आते हैं, पढ़ा करो अच्छे से, ध्यान लगा के। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ने का कोई समय नहीं होता, जब आपका दिल करे जब पढ़ो, जब भी अच्छे से पढ़ा जाएगा। ऐसे नहीं किताब लेके बैठ के बस सर ने बोल दिया तो पढ़ना है आज, ऐसा नहीं, दिल को बनाया करो अपने, पढ़ा करो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, किसी मिश्रित धातु, किसी मिश्रित धातु में 12% तांबा है, में 12% तांबा है, 69
किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम, कितने किलोग्राम मिश्रित धातु की अवस्था पड़ेगी, मिश्रित धातु की अवस्था पड़ेगी। ठीक है, देखो पहले तो ये पढ़ना आपको क्या है, मिश्रित धातु मतलब जिसमें दोनों चीज मिक्स हो। क्या हो, दोनों चीज मिक्स हो, वो क्या होती है, मिक्सचर। ठीक है, तो मिश्रित धातु में कितना परसेंट तांबा है, 12%। पर वो कह रहा है 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करना है हमें, कितना, 69 किलोग्राम। तो हम क्या लिखेंगे, 12% किलोग्राम तांबा किसके बराबर है, 69 किलोग्राम के। ठीक है, तो प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम मिश्रित धातु की अवस्था पड़ेगी, कितने किलोग्राम मिश्रित धातु की। तो मिश्रित धातु यहाँ पे लिखेंगे 100%, आपको पता है, मैंने बताया था 100 मान लेना है। तो देखो ये परसेंटेज से परसेंटेज कटा, ये 4 से काटो, 4 3 जा 4, 25 4 जा। ठीक है, इसका कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या आपको, 3 2 जा और 3 3 जा। ठीक है, ये 23 गुना है, तो इसको भी 23 गुना करेंगे, 25 3 जा 75 और ये 50 और 57, तो 575 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में ही आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, आपसे यहाँ तक 10 क्वेश्चन हो गए हैं, बस 5-6 क्वेश्चन रह गए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है टाइप के। हाँ, थोड़ी टाइप चेंज होगी इसके बाद अब। ठीक है, आप टाइप नोट करते रहा करो कि मैंने 4 चीज कराई अब तक आपको, और ये 5वीं चीज थी मिश्रित धातु वाली, मिक्सचर वाली, जब ऐसे दिया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। किसी संख्या में, किसी संख्या में 30% 30% घटाने से 490 प्राप्त हुआ जी, 490 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करनी है, क्या होगी, संख्या ज्ञात करो। देखो जब भी ऐसे प्रतिशत में ऐसे लिखा हुआ 30%, ठीक है, अब आपको आ गया होगा समझ में, जब भी परसेंट में दिया हो तो मैंने क्या मानना था, 100 का था। देखो 30% घटा दिया, 100 में से यहाँ 30% घटा देते हैं, तो कितना बचा, 70%। और कितना प्राप्त होता है, 490 प्राप्त हुआ, तो 70% इक्वल टू 490 लिख सकता हूं मैं। ठीक है जी, तो कह रहा है 100% संख्या बतानी है, 100% कितना होगा, परसेंटेज से परसेंटेज कटा, यहाँ से ये कटा, और ये गुना कितना है 7, तो यहाँ से भी गुना कितना होगा 7, तो 700 आपकी वो संख्या हो जाएगी। ठीक है, आगे होगा आपको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 75%, ये न्यू टाइप थी, 75% कर देने के बाद एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय 7500 रुपए है, तो
उसकी वार्षिक आय ज्ञात करनी है जी, उसकी आय ज्ञात करो, उसकी आय ज्ञात करो या वार्षिक आय ज्ञात करो। ठीक है, देखो कर मतलब टैक्स, कर मतलब यहाँ पे टैक्स है। ठीक है, आपने 75% दे दिया, जैसे यहाँ पे 30% दे दिया था, घटा दिया था, यहाँ पे क्या करा 75% दे दिया, तो बचा कितना आपके पास 25%। 25% बचा जी आपके पास, और कितने की आय है उसकी 25%, 7500 रुपए है जी। ठीक है, ठीक है, घटाने के बाद बोला है के बाद, ये आपके लिए मेन है। देखो घटाने से, ठीक है, समझ गए हो क्या आप। तो उसकी आय ज्ञात करनी है, मतलब 100% ज्ञात करना है, कितना परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया। देखो गुना 3 करके डबल जीरो लगा रखी है, गुना 3 करो पहले 300 और डबल जीरो। ठीक है जी, उसकी आय हो जाएगी जी 30,000। कितनी हो जाएगी उसकी आय 30,000। समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन, उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना और कमेंट में लिख दिया करो कि ये क्वेश्चन नहीं आया सर, या अच्छी लगे तो क्लास जब भी लिख दिया करो कमेंट में। आपको कुछ नहीं जाता, मेरे को तो बस थोड़ी हिम्मत मिलती है और ज्यादा, कि हाँ आपको अच्छी मिल रही है और आपके लिए ज्यादा मेहनत करूं जिससे आपका और भला हो सके। ठीक है, जो मैंने वो बात बताई ना आपको कि कुछ लगते नहीं और जिनको पढ़ाते हैं वो लग जाते हैं, और मेरे साथ भी हुई है, और मेरा एग्जाम भी क्लियर है। किसी को बताया नहीं करते हैं, कई बार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कक्षा में 20 लड़कियां, कक्षा में 20 लड़कियां और 40 लड़के हैं जी। ठीक है, कक्षा में लड़कों का प्रतिशत बताओ। कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना होगा, ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो जी, कक्षा में 20 लड़कियां और 40 लड़के हैं, कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, यहाँ थे हम, तो टोटल हो गए जी आपके 60, और कक्षा में लड़कों का प्रतिशत बताना है। लड़के कितने हुए जी 40 आपके। ठीक है, और टोटल कितना है जी 60। टोटल हमेशा नीचे लिखते हैं, और प्रतिशत निकालना है जी आपको, तो गुना बाय 100। ठीक है, जीरो से जीरो काटेंगे, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। यहाँ पे इसको ये लिख सकते हैं एंड बाय 3 into 2। तो ये क्या होता है आपको फ्रैक्शन पता होगा, कितना होता है 33 1/3%। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 66 2/3% आपका राइट आंसर हो जाएगा जी इसका। ठीक है, आगे होगा समझ में, नहीं आया तो दोबारा वीडियो रोक के दोबारा देख लेना, और नहीं तो कमेंट में लिख देना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बस 2 ही क्वेश्चन रह गए आपके आज के, इंपॉर्टेंट है थोड़े, देख लो। एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य 14.2/7% घटाने पर उसका मूल्य में 3 रुपए की कमी होती है, 3 रुपए की कमी होती है। ठीक है, पेन का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। पेन का नया मूल्य
ज्ञात कीजिए। ये आपको फ्रैक्शन पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। और जब भी फ्रैक्शन में दिया हो ना तो एक मान लेना है, 100 नहीं मानना, एक मानना है। क्या मानना है? एक। ठीक है। जैसे यहाँ पे परसेंटेज में दिया होता कि 40%, ठीक है, जब मानना है 100। और अगर ऐसे ना दिया हो और आपको कैसे दिया हो, ऐसे दिया हो फ्रैक्शन में, ठीक है, तो आपको मानना है एक। टोटल क्या मानना है? एक। समझ गए होगे आप इस बात को भी, पहले बताई थी कल की वीडियो में, दोबारा देख लेना। उसके मूल्य में 3 रुपए की कमी होती है जी, ठीक है। तो टोटल है जी एक। इसमें से ये घटाने पर, घटाओ जी, कितना होता है? 14 से 2/7, 1/7 होता है। आपको टेबल बहुत जरूरी है। देखो अब कितनी जल्दी पड़ेगा आपको। ये आ जी 6/7 यहाँ से, ठीक है। घटाने पर उसके मूल्य में 3 रुपए की कमी होती है। घटाने पर होती है ना, घटाने पर होती है, उससे पहले तो नहीं, ठीक है। तो पेन का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। पेन का नया मूल्य, देखो इसको दो तरीके हैं, अभी इसको भी देख लो। 3 रुपए की कमी हुई, गुना 3 करेंगे 21, इसको भी गुना 3 कर देंगे 18, ठीक है। एक तो ये तरीका, एक ये 1/7 है, ठीक है। 3 रुपए की कमी हुई, इसको एक बना लेंगे, एक इक्वल टू 21, ठीक है। पर क्या कह रहा है? उसके मूल्य में 3 रुपए की कमी हुई और नया मूल्य निकालना है, इसलिए -3, तो भी 18, ठीक है। आपको दोनों तरीके आ जाने चाहिए। ये वाला आसान लगा मेरे को, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे 1 बना हुआ, इसको और फिर जो दिया है, कमी हुई तो कमी करो, अगर बढ़ोतरी हुई तो बढ़ोतरी करके दिखाओ, ठीक है। आगे होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा लिखने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने वो लास्ट में कराया। दीपक गणित में, गणित में 70 अंक प्राप्त करते हैं, 70 अंक प्राप्त करते हैं, ठीक है। और 30 अंक से फेल हो जाता है, और 30 अंक से फेल हो जाता है, ठीक है जी। यदि अधिकतम अंक 400 हो तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए कि उत्तीर्ण, कि उत्तीर्ण मतलब पास है, इसका मतलब पास, ठीक है। होने के लिए, होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत है? कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत है?
तो बताएंगे जल्दी से आप इस क्वेश्चन को कि दीपक को गणित में कितने अंक मिलते हैं, 70 अंक मिलते हैं जिसको, और 30 अंक से वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, यदि अधिकतम अंक 400 हो तो ज्ञात कीजिए कि उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत है। जल्दी से निकालेंगे इसको। तो देखो 70 अंक उसने प्राप्त किए, 30 अंक से फेल हुआ, तो पास कितने में होता, 70 तो प्राप्त किए, 30 अंक से फेल हुआ, 30 और प्राप्त कर लेते तो पास हो जाता ना। तो कितने में पास होता जी, 100 में। कितने में पास होता, 100 में। टोटल हमेशा नीचे आता, बताया था कितने है जी, अधिकतम अंक 400। ठीक है, कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत है, प्रतिशत निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। समझ गए आप। देखो आप खुद हो, आप किसी क्लास में हो, आपको 50, आपको कहते हैं ना वो पॉइंट पे पास होते हैं कितने नंबर, 27 नंबर कहते हैं ना एक। ठीक है, और एक कहता है मेरे को 25 नंबर मिले, 2 नंबर से रह गया ना, तो मैं भी पास हो जाता। ठीक है, तो पास होने के लिए अधिकतम अंक आपके पास 27। ठीक है, आपको मिले हैं 25, 25 अंक आपको मिले, खुद सोचो आप इसको कि 25 अंक आपको मिल गए हैं और 2 अंक से आप फेल हो गए। ठीक है, और अधिकतम अंक 27, तो कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत है। ठीक है, ये बताना आपको। नहीं, अधिकतम मतलब टोटल, मतलब टोटल 400 है, सॉरी टोटल मतलब जो आपका स्कोर कार्ड बनता है उसमें से मान लो आपके 100 है। ठीक है, और 25 आपके आए, 2 से आप पास होने में रह गए, 27 वाला पास होता। तब देखो अगर आपके 25 अंक आए और 2 से फेल हो गए तो पास होते आप 27 में। सही बात बोली मैंने, 27 में होते। पर टोटल अंक कितने थे आपके, 100 होते हैं ना, टोटल अंक आपके 100। ठीक है, और प्रतिशत अंकों की जरूरत तो गुना बाय 100, तो कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत होती है आपको, 27%। ठीक है, ये सवाल बनता है, समझ गए होगे आप। तो ऐसे ही है, 70 अंक आपको किसी विषय में प्राप्त, किसी विषय में प्राप्त हुए, ठीक है, गणित में, और 30 अंकों से आप फेल हो गए, तो 100 अंक आपको पास होने के लिए चाहिए, इसलिए पास का ही पूछा है, 100 चाहिए। ठीक है, उसके बाद टोटल है जी 400, टोटल आता नीचे हमेशा, उसके बाद प्रतिशत पूछा तो गुना प्रतिशत के लिए, ये यहां से काटेंगे तो 4, यहां से काटेंगे तो 25% आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस एग्जांपल से समझ लेना आप, ज्यादा अच्छे से समझोगे पॉइंटों वाली बात कि पॉइंटों पे पास होते हैं, स्कूल में बोलते हैं ऐसे कि पॉइंटों पे पास हो जाते हैं। ठीक है, आपका कोई भी सब्जेक्ट 80 नंबर का होता है, मान लो आपके 80 नंबर हैं। ठीक है, 80 नंबर का आपने पेपर दिया कोई भी स्कूल में। ठीक है, और उसमें से आपके आए 25। ठीक है, और पास होने के लिए चाहिए 27। आप दो, ये बोलेगा 25 अंक आपको मिले, 2 अंकों से फेल हो गए, तो इसमें जोड़ोगे तो कितने में पास होते हैं, 27 में। ठीक है, 27 में पास होते, टोटल नीचे 80 है और गुना 100 है, ये काटेंगे 20 से। ठीक है, अब इसकी गुना करते डिवाइड बाय 4 करते। समझ गए अब तो, अब भी नहीं समझे क्या, बता देना, अब भी नहीं समझे तो करवा दूंगा। ठीक है, उम्मीद होगी आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करा करो, उससे मेरे को और ज्यादा मतलब हिम्मत मिलेगी कि मैं और ज्यादा अच्छी वीडियो बनाऊं और अच्छे ज्यादा क्वेश्चन लेके आ सकूं। अपनी तरफ से तो बहुत मेहनत करते हैं, आपको मैंने दिखाई रात के 9 बजे अभी भी वीडियो बनाते हुए कौन बैठा है। ठीक है, छुट्टियों में आए हैं तो जबकि खेलने के समय बैठे हुए हैं, देख लो सोए नहीं है। तो तुम भी थोड़ा पढ़ो, मेहनत करो, ऐसे मत करो मेरे को ये काम, मेरे को वो काम। मैंने पहले बोला था, मेहनत करोगे अच्छे से तो लग जाओगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कराओ और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।